बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, हमारे साथ अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो 2 लेक्चर भेजे हैं, एक में मैंने रीडिंग करवाई थी और दूसरे में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी और कॉपी को बनाने का तरीका और सब चीज़ मैंने अच्छे तरीके से आपको वीडियो में बताया था। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो देख के तो अपने नोट स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए आपकी कंटेंट का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी। क्या है ना लेसन का नेम? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी। जो चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 आपने ओपन करना है। ठीक है, पेज नंबर 10 के साथ ओपन कर लिया आपने, तो अब आप हमारे साथ मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करें। जो आदमी अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे उसे बहादुर कहते हैं। ठीक है, क्या तारीफ़ है बहादुर की कि ऐसा शख्स जो आदमी अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे उसे बहादुर कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते थे। ठीक है, बहादुर थे तो इसी वजह तो बताया गया है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरते थे और किसी से नहीं डरते थे। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ छोड़कर मदीने शरीफ जा रहे थे, उस रात काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। यानी कि क्या उस दिन क्या हुआ कि आप मक्का शरीफ छोड़कर मदीना जा रहे थे तो काफरों ने आपके घर को घेर लिया, यानी कि चारों तरफ आपके घर के गिर्द गिर्द खड़े हो गए। इनके इरादे नापाक थे। ठीक है, उनके यानी कि इरादे उनके अच्छे नहीं थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करना चाहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, क्या करना चाहते थे, क्या इरादा था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफरों से नहीं डरे और कुरान शरीफ पढ़ते हुए बाहर आ गए। ठीक है, और क्या हुआ कि काफरों को अल्लाह के हुक्म से नींद आ गई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हुए देख ही ना सके। यूं अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करम से बचा लिया। देखा बच्चों, इस छोटे से वाक़ये में इस छोटे से वाक़ये में कैसे वो लोग अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो हमारे नबी उनसे बिल्कुल नहीं डरे और कुरान शरीफ पढ़ते हुए हमारे नबी जब बाहर आए तो अल्लाह ताला के हुक्म से क्या हुआ कि जब हमारे नबी बाहर निकले तो उन लोगों को नींद आ गई। यानी उन लोगों की अल्लाह के हुक्म से आंखें बंद हो गई और वो हमारे नबी को जाते हुए देख नहीं सके, और इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने करम से उनको हमारे नबी को बचा लिया। ठीक है, सूरज निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ एक गार में पनाह ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकलकर मदीने शरीफ के रास्ते पर जा रहे थे तो एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। वो घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन तो बिल्कुल पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ना डरे और फरमाया, फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है, क्या हुआ कि फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुश्मन का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा, फिर उठा। अल्लाह ताला के हुक्म से दुश्मन का घोड़ा ठोकर खाकर गिरा, फिर उठा तो पाँव ज़मीन में धंस गए। यानी कि इसका मतलब है कि ज़मीन में धंस गए, यानी कि ज़मीन के अंदर वो बिल्कुल अंदर चले गए। वो काफिर समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा रहा है। वो काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत से बचा लिया। देखा बच्चों, कितना अच्छा वाक़या है कि हमारे नबी की इसमें से ज़ाहिर होता है कि हमारे नबी बिल्कुल अल्लाह से नहीं डरते थे। क्या हाँ जी बच्चों, इस वाक़ये से पता चलता है कि हमारे नबी काफरों से नहीं डरते थे, वो सिर्फ़ अल्लाह से
डरते थे। अब देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि हिजरत के वाक़या का ज़िक्र हुआ है कि हमारे नबी करीम कैसे हिजरत करके मक्का से मदीना गए। तो उनके घर के गेट उन काफ़रों ने उनके घर को घेरे में कर ले लिया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहते थे, लेकिन हमारे नबी बिल्कुल उन काफ़रों से नहीं डरे। और कुरान पाक की तिलावत करते हुए जब घर से अपने घर से निकले तो क्या हुआ कि अल्लाह के हुक्म से उन काफ़रों को नींद आ गई और हमारे नबी जो थे उनके करीब से गुजर कर आराम से चले गए। फिर क्या हुआ कि सूरज निकलने से पहले ये वो अपने घर से जब निकले तो वो सीधे उनके साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त और सहाबी थे जो उनके साथ थे। और वो वहाँ पर मदीने के बाहर एक गार थी, उन्होंने वहाँ जाकर पनाह ली। तो वो जब जा रहे थे गार की तरफ तो वहाँ पर एक काफिर ने उनको देख लिया। वो अपना घोड़े को दौड़ाकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि एन अल्लाह के नबी के दुश्मन ने हमें देख लिया, अब हम क्या करेंगे। तो हमारे नबी ने फरमाया तुम फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म से सब पहले उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो ज़मीन पर गिर गया। फिर वो जब दोबारा उसने अपने घोड़े को उठाया तो दोबारा क्या हुआ कि घोड़े के जो पाँव थे वो ज़मीन में धंस गए। ज़मीन में धंस के मतलब ज़मीन के अंदर गड़ गए या ज़मीन के अंदर तक चले गए। और वो काफिर को पता चल गया कि आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको मुझसे बचा रही है। तो क्या हुआ कि वो काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और अल्लाह ताला की रहमत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि एक बार मुसलमानों और काफिरों में जंग हो रही थी। ये एक और वाक़या है जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे नबी बहुत बहादुर थे और हमेशा वो अल्लाह ताला से डरते थे और किसी से नहीं डरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में एक तरफ पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त की टहनी से लटक रही थी। एक काफिर उधर आ निकला, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पेड़ से उतारी और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। बच्चों देखें इस पैराग्राफ में पेड़ दरख्त को कहते हैं, ठीक है, और टहनी उसकी शाख को कहते हैं, सही है। और उसमें ये देखें अगर ये एक निशान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ही के लिए निशान लगा हुआ है। इस निशान को ये एक अलामत है जिसे कि नदाइया अलामत कहते हैं। ये उस वक्त लगाई जाती है जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट लाइन में देखें ये एक और अलामत है। ये अलामत उस वक्त लगाई जाती है, इसको सवालिया कहते हैं। ये अलामत उस वक्त लगाई जाती है जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, वो फ़िक्रा उसका ख़त्म होता है तो उसके आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये नदाइया है और ये सवालिया है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा भी नहीं डरे और इत्मीनान से लेटे लेटे ही फरमाया अल्लाह। देखिए अब उन्होंने उसको अल्लाह को पुकारा ना, तो साथ उसके बाद वो ये अलामत नदाइया की अलामत आई। ठीक है, काफिर अल्लाह का नाम सुनकर डर गया और इसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। देखा बच्चों, हमारे नबी ने कितने इत्मीनान से उस शख्स से डरे बगैर उसको जवाब दिया। उनके जवाब में इतना वो डर और खौफ था कि वो शख्स डर गया। अल्लाह का नाम सुन तो वो जो काफिर था वो अल्लाह ताला का नाम सुनकर डर गया और उसके हाथ से तलवार गिर गई और इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बचा लिया। प्यारे बच्चों, ये देखें अब यहाँ पे प्यारे बच्चों को पुकारा है तो वह उसके बाद भी ये नदाइया की अलामत आई है। ठीक है, आप भी अल्लाह पर भरोसा रखें और बहादुर बने, इस तरह कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अब आपने रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई। आप नेक्स्ट देखें, यहाँ आपकी इमला है और ये कॉपी की पेज आपके सामने है। ये देखिए हमने इस तरीके से छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करके इसके अंदर हमने कलर किए हैं अच्छे प्यारे से। और
پیارے سے کلر کی ہیں اور اس میں لیسن کا نیم لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، اور یہ اس کا عنوان ہے۔ ایسے پیج یہاں پہ اپنے ڈیٹ لگانی ہے، یہاں پہ ڈے لگانا ہے اور ایسے نام لکھ کے ایسے املا کے ہیڈنگ کر کے ایسے لائن لگا کے، اور یہ آپ کے املا کے ورڈ ہیں، ایسی نمبرنگ کرنی ہے۔ میں ورڈ بول دیتی ہوں: بہادر، غار،